खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान सुपर लीग का अहम मैच इसलिए कहता हूँ क्योंकि राइवलरी है कराची किंग्स और लाहौर कलंदर की, और इसमें लाहौर कलंदर ने बड़ी आसानी से कराची किंग्स को हराया। फर्क क्या है दोनों टीमों में? मुझे यूँ लग रहा है कि मिड ओवर्स के अंदर स्पिनर्स का फर्क है। कराची किंग्स के पास जो मिड ओवर्स का एक फर्क है वो मौजूद नहीं है। और दूसरा फर्क क्या है? दूसरा फर्क है फ़खर जमान। फ़खर जमान जो फॉर्म में आए हैं, फ़खर जमान ने जिस तरह अपने दो पिछले मैचेस में, स्पेशली आप देखें आज के मैच में भी उन्होंने स्कोर किए, 76 रन स्कोर किए, और उससे पहले जो पीछे इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर उनकी जो परफॉर्मेंस रही, वहाँ पर भी जिस तरह कोयटा के खिलाफ उन्होंने परफॉर्मेंस दी, कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ, और जीत में बड़ा किरदार अदा किया। तो फ़खर जमान एक बड़ा डिफरेंस बन के आए हैं लाहौर कलंदर और रेस्ट ऑफ द टीम्स में। और फ़खर जमान अगर आपको ओपनिंग सेंस में एक अच्छा फ़खर जमान जैसा बैटर मिल जाए और उस बैटर की तरफ से एक सीक्वेंस के साथ रन आ रहे हो, तो ये फ़र्क ज़रूर बनता है। पाकिस्तान सुपर लीग हो, T20 कोई भी लीग हो, T20 मैच के अंदर ओपनर अगर आपका एक अच्छा खेल जाए और उस ओपनर का स्टाइल भी फ़खर जमान जैसा हो, जिसका स्ट्राइक रेट हमेशा 120-30 से ज़्यादा रहता है, तो वो ओपनर आपको बहुत प्लस पॉइंट होता है किसी भी मैच के अंदर। T20 फॉर्मेट के कहें ना, एक ऐसा कार्ड बनता है जिसमें आपकी जीत लाजमी है। अब पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो टीमों को अगर हम देखें, तो टीमों के अंदर लाहौर कलंदर फिर से पहला मैच वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ हारे, लेकिन फिर से वो उभर के आई है। और अभी जो उनको सबसे ज़्यादा एडवांटेज होगा, जब 24 अप्रैल से लाहौर में के अंदर मैचेस शुरू होंगे, लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में, तब लाहौर कलंदर अपने होम ग्राउंड पर आएगी और वो यहाँ पर जब अपने मैचेस खेलेगी, तो ये उनके लिए प्लस पॉइंट होगा कि अगर वो जो दूसरे शहरों में यानी कि पिंडी में, कराची में अपने खेले गए अवे मैचेस हैं वो जीतते हैं। कराची किंग्स को क्या हुआ? पहला मैच तो उन्होंने मुल्तान सुल्तान को बड़े कहना धांसू अंदाज में हराया, लेकिन इस मैच में क्या हुआ? एक तरफ तो उन्होंने 234 रन का टारगेट जो है वो चेज़ किया था मुल्तान सुल्तान के खिलाफ, और वो एक बड़ा टारगेट था जिसको चेज़ किया, और उस वक्त भी उनकी इनिशियली विकेटें गिरी थी, लेकिन बाद में वो कवर अप कर गए थे। आज के मैच में वो मैं जैसे आपको कह रहा हूँ ना कि आप देखें शाहीन शाह ने जिस तरह बॉलिंग की, स्टार्ट में पहले ओवर में उन्होंने दो मेजर प्लेयर डेविड वार्नर समेत तो घर भेज दिया, और उसके बाद जो आप देखें कि मिड ओवर्स के अंदर राशिद हुसैन की जो बॉलिंग है वो बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस था। तो कराची किंग्स को ये भी देखना होगा कि उनके पास बैटिंग सेंस में बैटर बहुत अच्छे हैं, स्टार्ट उनका बहुत अच्छा है, 3, 4, 5, 6 नंबर तक, इवन आप देखें कि खुशदिल तक 7वें 8वें तक उनके पास बैटिंग है, स्टार्ट बॉलिंग भी है, लेकिन जो उनके पास फुल टाइम स्पिनर्स हैं उनकी कमी है। अगर आप देखें तो खुशदिल एक उनके पास पार्ट टाइम स्पिनर हैं, या फिर इरफात मिन्हाज है पार्ट टाइम स्पिनर, और इसके अलावा उनके पास इन दो स्पिनर्स के अलावा कोई फुल टाइम स्पिनर नहीं है। और स्पिन जो है पाकिस्तान की विकेटों पर, कराची की विकेटों पर, लाहौर की विकेटों पर, ये पिंडी की विकेटों पर इफेक्टिव एक चीज़ है। बहरहाल कराची किंग्स के लाहौर कलंदर से हारना जो है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन दोनों टीमों के दरमियान पिछले जो 5 मैचेस हुए थे वो कराची किंग्स ने जीते थे। सो पिछले 6 मैचों के दौरान अब पहला मैच है लाहौर कलंदर ने जीता है, और जो मुझे याद पड़ता है तकरीबन इन दोनों टीमों के दरमियान 13 मैच हुए हैं अब तक पाकिस्तान सुपर लीग के, और इन 13 मैचों में भी जो पलड़ा है वो कराची किंग्स का भारी है। अब कराची किंग्स इस मैच को हारने के बाद थोड़ा सा बैकफुट पे ज़रूर नज़र आएगी, लेकिन कराची किंग्स को ऑन पेपर आप कमज़ोर टीम ना समझिएगा। ये तो एक हकीकत है कि कौन सी टीम जिस तरह खेलती है, जिस तरह दिन उसके हक में है नहीं है, ये तो बहुत मैटर करता है। पर ऑन पेपर कराची किंग्स की टीम एक मजबूत टीम है, और उसको अभी इतनी जल्दी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। हाँ, एक नुकसान इस हार का होगा, वो क्या है? वो है कराची के अंदर क्राउड को लाने की बात। कराची किंग्स जब पहला मैच अपना मुल्तान सुल्तान के खिलाफ खेल रही थी, तो आप देखिएगा कि ग्राउंड के अंदर बिल्कुल कोई भी आपको अपीयरेंस नज़र नहीं आती थी क्राउड के। या तो आपको टीम ऑनर्स नज़र आते थे, या मैनेजमेंट नज़र आती थी, या फिर PSL के वो लोग नज़र आते थे जो स्पॉन्सर थे। आज जब मैच हुआ लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के दरमियान, तो क्राउड तकरीबन 5-6 हज़ार लोग वहाँ पर मौजूद थे और आ भी रहे थे। सो कराची किंग्स का कराची के ग्राउंड में पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान क्राउड को वापस लाने के लिए जीतना बहुत ज़रूरी है, और ये जीतना फिर ही क्राउड को ला सकता है, क्योंकि जब आपकी टीम जीत रही होती है तो फिर आपका होम ग्राउंड के अंदर क्राउड आता है। लेकिन ये अच्छा, एक हार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ग्राउंड में क्राउड वैसे नहीं आ रहा था। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक पहली जीत के बाद क्राउड के आने का एक तसलसल शुरू हुआ था, और कराची किंग्स को अपने ग्राउंड के अंदर अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तो क्राउड आएगा। और साथ साथ जो मेरी मालूमात है,
आज तक कराची का जो ग्राउंड है, नेशनल बैंक स्टेडियम जिसको कहते हैं, उसके इर्द गिर्द मौजूद जो कहे ना जो सड़कें हैं, रोड हैं, जो वहाँ तक अप्रोच है, वो भी बहुत मुश्किल है। पता नहीं क्यों इसको हल नहीं किया जा रहा। हालांकि कराची किंग्स के जो मालकान है उनका सियासी असर रसूख भी है, पर अब कहाँ तक इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी रोड या ये जो स्टेडियम तक आने वाली जो रोड है वो भी सुना 3, साढ़े 3, 4 साल से जो स्टेडियम का जो बाहर का रोड है, अब मैं अगर नाम गलत बोल गया हूँ तो वो मैं माजरत चाहता हूँ, वो सुना 3, साढ़े 3 साल से अंडर कंस्ट्रक्शन है। और फिर वहाँ तक आपको आते हुए तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर आम आदमी के लिए जो तो हैं स्पॉन्सर, जो है टीम्स, जो है टीम मैनेजमेंट, जो है PSL हुकाम, जो PCB हुकाम, वो तो बुए तक पहुँच जाते हैं, दरवाजे तक पहुँच जाते हैं। लेकिन एक आम जो फ़ैन है उसको आने के लिए 3 से 4 किलोमीटर पीछे जो है उनको पार्किंग है, वहाँ से उनको पैदल चलना पड़ता है। फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी लोग कहते हैं, तो वो इंटरटेनमेंट आपको इतनी एक दुश्वारी के बाद मिलती है कि शायद कराची के लोग अब इस पे मतलब कह इस इंटरटेनमेंट को और उसके बदले में होने वाली दुश्वारी या मुश्किलात को अब कंपैरिजन करते हैं, तो उनको लगता है भाई ये इंटरटेनमेंट छोड़ें, हम घर बैठ के मैच देख लेंगे। कराची के क्राउड को दोबारा स्टेडियम में लाने के लिए आपको थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उनको कुछ फैसिलिटेट भी करना पड़ेगा। लाहौर के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है। और अच्छा, इस वजह से आप देखें ये बातें भी अब उठ रही हैं ना, लाहौर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पिंडी में भी कंपैरेटिवली क्राउड आ जाता है, थोड़ा सा इन दिनों क्राउड कम नजर आए, लेकिन मैच मतलब आप ये कह सकते हैं स्टेडियम में लोग हैं। अगर मैचेस कोई ज़्यादा आगे कोई क्वालिफायर या एलिमिनेटेड राउंड या फाइनल इस तरह का कुछ हो, या जैसे इफ्तिताई तकरीब थी, उसमें क्राउड ज़रूर आपको फुल नजर आएगा। 2 स्टेडियम ऐसे हैं इन वेन्यूज़ में पाकिस्तान सुपर लीग के जो आपको जैम पैक नजर आते हैं, एक लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम और एक मुल्तान स्टेडियम। मुल्तान स्टेडियम में भी क्राउड फुली चार्ज आता है और लाहौर के स्टेडियम में भी क्राउड आता है। अब ये थोड़ा सा आप इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़र्क ज़रूर कहेंगे, लेकिन फ़ैन फॉलोइंग भी है, फैंस आते भी हैं और फिर अप्रोच, और फिर लोग अगर आसानी से स्टेडियम पहुंच जाएं और उनको लगे कि स्टेडियम उनके पहुंचने में उनको बहुत ज़्यादा दुश्वारी नहीं होगी, तभी वो इसको एंटरटेनमेंट समझेंगे। लेकिन अगर लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी स्टेडियम में आने में, तो वो क्यों आएंगे, क्यों फैंस अपने आप को इतना ज़्यादा मुश्किल में डालेंगे। सो कराची के अंदर स्टेडियम के अंदर फैंस को लाना भी पाकिस्तान सुपर लीग की जिम्मेदारी है। और अभी तो इस दफ़ा थोड़े से मैचेस रखे गए हैं और मेरा ख्याल है अच्छा अगर ये फैंस नहीं आएंगे तो फिर तो वाइस वर्सा आप यही सोचते जाएंगे ना कि हम कराची के अंदर ज़्यादा मैच ही नहीं रखते, और फिर एक टाइम आएगा कि आप कराची के अंदर मैच नहीं रखेंगे, ये अफोर्डेबल नहीं है। कराची बहुत बड़ा शहर है। सो गेट मनी सेंस में भी कहानी अब आ जाती है, क्योंकि सबको गेट मनी एक ही तरह डिवाइड होती है तमाम फ्रेंचाइजीज़ को, तो पर्सनली भी फ्रेंचाइजीज़ को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सो कुछ ना कुछ पाकिस्तान सुपर लीग को ऐसा करना चाहिए जिससे कराची में क्राउड वापस आना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या वजह है कराची के क्राउड की कराची स्टेडियम में ना आने की? कमेंट करके बताइएगा। मुझे जुल्करनैन शेख इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।